वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चा, आज हम एक एमसीक्यूज़ देखेंगे जो रिलेटेड टू वर्क एनर्जी पावर है। आपके पास स्क्रीन पर यहाँ पर एक एमसीक्यूज़ नज़र आ रहा होगा। इसमें कहा गया है कि आप फोर्स ऑफ 5 न्यूटन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल acting on an object displaces it by 0.4 meter along the horizontal direction. If the object gains kinetic energy of 1 joule, the horizontal component of the force is, and given options आपके पास given है। आसान अल्फाजों में अगर मैं इसको समझाऊं तो आपके पास इस प्रॉब्लम में कहा गया है, इस एमसीक्यूज़ में कहा गया है कि आपके पास किसी सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा गया है और इस पे कोई एक फोर्स लग रही है किसी एक एंगल पर, और वो फोर्स कितनी लग रही है, मेरे पास 5 न्यूटन फोर्स लग रही है। और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास ये हॉरिजेंटल के रिस्पेक्टिव इसका कोई एंगल बनेगा। और ये जो डिस्प्लेस हुआ है हमारे पास, वो डिस्टेंस हमें बताया हुआ है, वो तकरीबन दिया हुआ है हमें 0.4 मीटर, मतलब 0.4 मीटर तक ये क्या हुआ है, हमारे पास डिस्प्लेस हुआ है। अब कह रहा है कि अगर ये हमारे पास 5 न्यूटन फोर्स लगे और किसी एक एंगल पर, और जिसकी वजह से 0.4 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, और उस टाइम पे वो जो ऑब्जेक्ट है जो गेन करे काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो इसने काइनेटिक एनर्जी गेन करी है, गेन काइनेटिक एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करी है, अबाउट 1 जूल इसने क्या करी है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गेन करी है। अब कह रहा है कि आप बताएं इसकी वजह से जब काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा तो आप इसका बता दें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास ये कोई हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही होती है फोर्स, तो एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जिसको मैं नाम दे सकता हूँ एफ एक्स, और एक इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको मैं नाम दे दूंगा क्या, एफ वाई। अब हमें पता है कि एफ एक्स हम फाइंड आउट करते थे किससे, एफ कॉज ऑफ थीटा से, और एफ वाई फाइंड आउट करते थे हम क्या, एफ साइन थीटा से। अब सिंपल है, हमारे पास अगर हम वर्क का फॉर्मूला देखें तो वर्क के फॉर्मूले में हमारे पास W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डी कॉज ऑफ थीटा। और मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, D इंटू एफ कॉज ऑफ थीटा होगा, और ये आ जाएगा वर्क डन। अब देखिए बच्चा, जो काइनेटिक एनर्जी इसने गेन करी है, तो बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वो बेसिकली वर्क डन के बराबर है। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी इसने गेन करी है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास वर्क डन ही तो है। तो अब अगर मैं देखूँ तो काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन बात सेम है, तो हमारे पास इधर पे हम वर्क डन की जगह पे क्या रख लेंगे, 1 जूल रख लेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है 0.4, और ये आ जाएगा हमारे पास एफ कॉज ऑफ थीटा। अब अगर मुझे इधर पे एफ कॉज ऑफ थीटा चाहिए तो मैं इधर पे क्या करूँगा, एफ कॉज ऑफ थीटा हैज इट इज आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.4 विच इज़ इक्वल टू 2.5 न्यूटन। तो हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया।